अस्सलाम वालेकुम जी। हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री को। सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट टाइम आपको मैंने लैंगमैन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के पोस्टुलेट बताए थे। आज हमने ये पढ़ना है कि लैंगमैन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर नॉन डिसोसिएटिव गैसेस। नॉन डिसोसिएटिव गैसेस का मतलब ये है कि ये हमारे पास कंटेनर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसको कहते हैं जी एडजॉर्बेंट है। ये हमारे पास जिस पे आगे सल्यूट ने या गैस ने या एडजॉर्बेट ने क्या होना है, एडजॉर्ब होना है। यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और ये H2 की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में, ठीक है। ये जब यहाँ पे आके एडजॉर्ब हुई है तो एज H2 ही हुई है। कई दफा ऐसे होता है कि लैंगमैन एडजॉर्प्शन हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है कि डिसोसिएशन हो जाती है गैसेस की एडजॉर्प्शन के दौरान। वो H2 नहीं रहता बल्कि HH बन जाता है, ठीक है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। दो एटम क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन के डिसोसिएट हो जाते हैं। एक यहाँ पे H जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे H जुड़ जाएगा, वो डिसोसिएशन है। इसमें जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो दरमियान से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, और एडजॉर्ब हो जाएगा। मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगा, डिसोसिएट नहीं होगा। ये है जी मतलब नॉन डिसोसिएटिव गैसेस पे लैंगमैन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को आपने अप्लाई करना है। ठीक है, आपने लास्ट टाइम पढ़ा है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, 1 माइनस थीटा एंड पी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमारे पास गैस ए है, सही है, और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी लिखाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट क्या होगा, ए एडजॉर्प्शन होगा और साथ 1 माइनस थीटा एंड पी। अब जो ये कांस्टेंट है ना, ये है फंक्शन है टेम्परेचर का, के डी एस के एडजॉर्प्शन, कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन। ये फंक्शन है, इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का क्या है, फंक्शन। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, ए डी इज इक्वल टू B1 e की पावर माइनस ई एडजॉर्प्शन बाय RT। अब ये कहां से आया, ये हेरेनियस इक्वेशन से हमारे पास आई ये चीज, ठीक है। अब ये चीज हम किधर 1 में पुट करेंगे, ये वाली k की वैल्यू, तो 1 हमारे पास रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, B1 e की पावर माइनस ई ए बाय RT, ये आ गया, इनटू 1 माइनस थीटा इनटू पी ए। अब ये जो ए इक्वेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे चलनी है, ये हमने आगे यूज करनी है। इसके बाद आपने रेट ऑफ डिसॉर्प्शन पढ़ा था, किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू के, डिसॉर्प्शन के लिए कांस्टेंट अलग एंड थीटा। अब डिसॉर्प्शन को भी हम, ये भी क्या है, फंक्शन है टेम्परेचर का, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि B2 e की पावर माइनस ई डिसॉर्प्शन, ये आ गया, ठीक है। अब ये चीज हम ऊपर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिसॉर्प्शन के लिए भी रेट आ जाएगा, के डी B2 e की पावर
माइनस डिजॉर्प्शन बाय आर टी इंटू थीटा। अब ये हमारे पास बी आ गई है। हमने एक चीज पढ़ी थी लैंगमेयर के पोस्टुलेट में कि एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। ठीक है, अब B1 इनटू माइनस ई ए एडजॉर्प्शन बाय आर टी माइनस 1 माइनस थीटा इंटू पी ए इज इक्वल टू डिसॉर्प्शन क्या है B2 e की पावर माइनस डिसॉर्प्शन बाय आर टी। इन दोनों को हमने एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन को क्या कर लिया, इक्वल रख लिया। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, यानी कि इधर हमने कर लिया जी D1 e की पावर माइनस e एडजॉर्प्शन बाय आर टी इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी ए इज इक्वल टू B2 इंटू ई की पावर डी एडजॉर्प्शन बाय डी इंटू थीटा। अब हमने ये करना है कि थीटा की वैल्यू निकालनी। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा B1 इंटू ई की पावर ए डी एस बाय आर टी इंटू 1 साथ क्या आ जाएगा पी ए भी आ जाएगा। ठीक है, माइनस B1 पी ए ई की पावर माइनस ई एडजॉर्प्शन बाय आर टी इंटू थीटा इज इक्वल टू B2 ई डिसॉर्प्शन बाय टी आर टी इंटू थीटा। अब थीटा वाली टर्म जो है ना हम एक साइड पे लेते हैं। अब देखो ये जब उधर जाएगी, इधर माइनस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस। पी ए B1 ई की पावर एडजॉर्प्शन बाय आर टी इज इक्वल टू, अब देखो दोनों में क्या है थीटा कॉमन है, थीटा कॉमन ले लूंगा। B2 ई की पावर माइनस डिसॉर्प्शन बाय आर टी, थीटा बार कॉमन आ गया तो इधर प्लस आएगा, इधर से भी थीटा कॉमन आएगा तो B1 पी ए ई की पावर माइनस एडजॉर्प्शन बाय आर टी, ये आ गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, थीटा हमने निकाल लिया पी ए B1 ई की पावर माइनस एडजॉर्प्शन बाय आर टी डिवाइडेड बाय B2। ये चीज सारी उठा के कर लेते हैं, माइनस ई डिसॉर्प्शन बाय आर टी प्लस B1 ई की पावर माइनस ई एडजॉर्प्शन बाय आर टी इंटू पी ए। अच्छा, इसके बाद हमारा ये स्टेप है अब देखो ये जो डिसॉर्प्शन वाली है ना, इसको ओवरऑल आपने डिवाइड कर देना। डिसॉर्प्शन वाली जो टर्म है ई की पावर, ये जो है ना B2 ई की पावर माइनस डिसॉर्प्शन बाय आर टी, इसको डिवाइड कर देना है अप एंड डाउन। जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो पी ए B1 बाय B2 ई की पावर माइनस ए एडजॉर्प्शन बाय आर टी डिवाइडेड माइनस डिसॉर्प्शन बाय आर टी। नीचे जब यहां पे डिवाइड होगा तो कट जाएगा, 1 रह जाएगा, प्लस B1 बाय B2 ई की पावर माइनस
एडजॉर्प्शन बाय आरटी डिवाइडेड माइनस डीजॉर्प्शन बाय आरटी इनटू पीए। अच्छा, अब B1 बाय B2 को मैं लिख लूंगा, सॉरी इसको अरेंज करेंगे, B1 बाय B2 PA साथ चल रहा है। अब देखो ना, ये इधर माइनस हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा प्लस। अब इसमें से हम माइनस जब कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं E एडजॉर्प्शन माइनस E डीजॉर्प्शन बाय RT। लिख लिया। नीचे B1 बाय B2, इसको भी ऐसे इनटू PA, यहाँ पे PA देख बिल्कुल सेम, माइनस बार कॉमन लिया, E एडजॉर्प्शन माइनस E डीजॉर्प्शन बाय RT। अब जो E एडजॉर्प्शन है माइनस E डीजॉर्प्शन है, उसमें से उसको हम लिख सकते हैं डेल H एडजॉर्प्शन। क्या लिख सकते हैं? डेल H एडजॉर्प्शन। फिर आप जहां जहां देखो ना, PA B1 बाय B2 इनटू E की पावर माइनस डेल H एडजॉर्प्शन बाय RT, नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस B1 बाय B2 इनटू PA E की पावर डेल H एडजॉर्प्शन बाय RT। ये हो गया, तो मिटा देते हैं। साफ कर लें। थीटा इज इक्वल टू PA B1 बाय B2 इनटू E की पावर माइनस डेल H एडजॉर्प्शन बाय RT 1 प्लस PA B1 बाय B2 E की पावर माइनस एडजॉर्प्शन बाय RT। अब ये जो ऊपर टर्म है और नीचे है ये PA को छोड़ के, इसको ना मैं सारे को B लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? B, PAB प्लस 1 प्लस PAB। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है जो कि लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर नॉन डिसोसिएटिव गैसेस, फॉर नॉन डिसोसिएटिव गैसेस। अब इसके कुछ केसेस हैं, आगे स्पेशल केसेस हैं कुछ। तो इसमें अगर हम कह दें कि प्रेशर जो है PA इज लो, तो क्या होगा 1 प्लस PA 1 इक्वल हो जाएगा, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू PA हो जाएगा। तो थीटा क्या कहेंगे? थीटा इज लीनियर फंक्शन ऑफ PA। एक तो ये केस है। दूसरा, अगर हमारे पास PA इज हाई, वेरी हाई, ठीक है, 1 प्लस B PA क्या हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली B PA। 1 को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। थीटा क्या आएगा? PBA डिवाइडेड बाय PBA, कट जाएगा, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। ठीक है, ये कुछ दो केसेस हैं। इसके बाद लास्ट यहां तक ये खत्म। हमने नॉन डिसोसिएटिव गैसेस के लिए जो निकाला है BPA 1 प्लस BPA, वो ये रिलेशनशिप है जो हमने निकालना था नॉन डिसोसिएटिव गैसेस के लिए थ्रू लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये फ्रैक्शनल कवरेज सरफेस है और ये प्रेशर है और ये कांस्टेंट।
थैंक यू जी।